प्रभु यीशु के नाम में इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरी आशा है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत आशीषमय सिद्ध होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक नए वर्ष के लिए। और आज दिन भर आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी रक्षा रखवाली की, हमें स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपके चरणों में सौंपते हैं। आशीष दीजिए ताकि आज भी हम आपके वचन की गहरी गूढ़ बातों को समझने पाएं। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपके हाथ में अपने आप को सौंपता हूं, मुझे इस्तेमाल कीजिए अपने लोगों को आशीष देने के लिए। प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले लोग आज भी आशीषित हों और पिता की बड़ी महिमा हो। सारे कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आज एक जाना पहचाना गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। यीशु मेरा प्रेमी मित्र। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन
हर दिन हर दिन हर दिन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बाइबल स्टडी का जो विषय है वह है दूसरों को क्षमा करना क्यों जरूरी है। बहुत से लोगों को यह एक बहुत बड़ी समस्या जान पड़ती है, कैसे हम दूसरों को क्षमा करें। बहुत दफा आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, जब किसी के विरुद्ध कोई अपराध हो जाता है तो वो या उसके परिवार के लोग बोलते मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता, मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता, इसको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण कुछ अलग दृष्टिकोण है, मसीही दृष्टिकोण कुछ अलग दृष्टिकोण है। और क्षमा करना मसीही दृष्टिकोण से एक बड़ा ही प्यारा काम है। यद्यपि क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हम क्षमा करें। तो आज हम देखें कि दूसरों को क्षमा करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम दूसरों को क्षमा करते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर व्यवस्था के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। और यह बात काफी कठिन है, दूसरों को क्षमा करना प्रारंभ में तो बहुत ही कठिन जान पड़ता है। और प्रभु के जो चेले थे उनको भी दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं था, और संभवतः वे इस बात को समझना भी चाहते रहे होंगे। विशेष करके पतरस, दूसरों को कितनी बार क्षमा किया जाए यह बात वो अच्छी तरह से समझना चाहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि पतरस प्रभु यीशु से पूछता है कि प्रभु, मैं अपने भाई को उसके कितने अपराध के लिए क्षमा करूं? क्या 7 बार तक उसे क्षमा करूं? पतरस संभवतः यहूदी प्रथा के अनुसार 3 बार क्षमा करना उचित समझता था, लेकिन यहां उसने अपने विश्वास को बढ़ाकर पूछा, क्या 7 बार मुझे क्षमा करना पड़ेगा? कि मैं अपने भाई को उसके अपराध के लिए कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो प्रभु यीशु का जवाब सुनकर के वह अवश्य ही आश्चर्यचकित हो गया होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे नहीं कहता केवल 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, यानी 490 बार अपने भाई को क्षमा कर। अब 490 बार का मतलब क्या हुआ? यानी जितनी बार हमारा भाई या समाज के लोग हमारे विरुद्ध, आपके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध करें, आपकी आलोचना करें, आपकी निंदा करें, आपके विरोध में कार्य करें, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करें, उतनी बार आपको और मुझे उन्हें क्षमा करना बेहद जरूरी है। और इसी प्रकार प्रभु यीशु ने एक अन्य स्थान पर लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 3 और 4 पद में क्षमा के विषय में बहुत ही गहरी बातें बताई। उसने कहा, सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन फिर आए तो उसे क्षमा कर। यदि वह प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7वां बार आकर तुझसे कहे मैं पश्चाताप करता हूं, तो उसे क्षमा कर। अब यहां पर प्रभु यीशु ने एक भाई के विषय में कहा, जो भाई पश्चाताप करता है। अब 7 बार पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, जाहिर सी बात है, सच्चे मन से तो पश्चाताप नहीं करेगा। पश्चाताप करने वाला पहले ही बार से पश्चाताप कर सकता है और तभी आकर के वो क्षमा मांग लेगा। दूसरी बार पाप करना, अपने भाई के विरुद्ध कुछ कहना या करना, उसको कठिन जान पड़ेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या था? प्रभु यीशु के कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई भी बात कहे, किसी भी प्रकार का कार्य करे जो हमारे विरुद्ध हो, हमें हानि पहुंचाए, हमारे चरित्र को नुकसान पहुंचाए, तब भी हमें उसे क्षमा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा को प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना के द्वारा हमारे ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट किया है।
प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना, जिसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, अपने चेलों को बताई, तो उसमें उसने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताई कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारा पिता है, तो उसे हमें हे हमारे पिता कहकर संबोधित करना चाहिए। और क्षमा के विषय में बहुत अच्छी लाइन प्रभु ने जोड़ी, जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12वें पद में मिलता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराध भी क्षमा कर। तो प्रभु यीशु ने कौन सी बात हमें यहां बतलाई है? प्रभु यीशु ने मनुष्य की निर्बलता के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब दूसरे अपराध करते हैं तो हम कोई दूध से दूल्हे तो है नहीं, हम कोई सिद्ध व्यक्ति तो है नहीं, चाह करके भी कभी कभी हमारे मुंह से दूसरों के विरुद्ध कुछ बातें निकल जाती हैं। कम से कम इतना तो जरूर हो जाता है कि दूसरों के बारे में हमें सुनना कभी कभी अच्छा लगने लगता है, जब तक एक सीमा से ऊपर उठ करके हम प्रभु को प्रसन्न करने के विषय में बहुत गंभीर नहीं हो जाते, तब तक यह गलती हमसे होती ही रहती है। तो प्रभु ने यह बात बताई कि हम भी पाप कर सकते हैं और दूसरे भी पाप कर सकते हैं, इसलिए हमारे पापों की क्षमा होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों के पापों को क्षमा करें, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। ऑलरेडी हमने क्षमा कर दिया है। एक ट्रांसलेशन लिखा है, जैसा हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमें अपने अपराधियों को, यानी जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमसे बैर रखते हैं या फिर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कार्य करते हैं, हमें तुरंत पता चलता है या नहीं चलता है। कभी कभी कोई हमारे विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कह देता कि किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के मुंह से हमें बहुत दिनों के बाद यह बात पता चलती है। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया तुरंत ही क्षमाशीलता की होनी चाहिए। हम ऐसे भाई को, ऐसी बहन को, ऐसे व्यक्ति को तुरंत क्षमा करें। और अगर यह आदत हमारी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और जब हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं तो हमें ठहर कर थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया। और यदि पवित्र आत्मा ऐसे किसी व्यक्ति को हमारे सामने ले आता है तो उसे क्षमा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बहुत जल्दी से हमें उसे क्षमा करना चाहिए। और प्रभु यीशु ने यह बात प्रभु की प्रार्थना के द्वारा नहीं समझाई, केवल यह बात समझाई नहीं बल्कि उसे करके दिखाया। यानी प्रभु ने जो बात कही उस बात को प्रभु ने करके दिखाया। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 33 और 34 पद को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु को जब खोपड़ी नामक स्थान में ले जाया गया। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय, 23वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 33 और 34 पदों के आधार पर जब प्रभु यीशु को खोपड़ी नामक स्थान में ले जाया गया तो वहां पर उन्होंने, यानी रोमी सैनिकों ने उसे और उसके 2 साथियों को, उसके 2 अपराधियों को क्रूज पर चढ़ाया। उसके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूज पर चढ़ाया। यहां लिखा है, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर। और जब प्रभु यीशु को क्रूज पर चढ़ा दिया गया तो प्रभु यीशु ने एक बात कही। ऐतिहासिक रूप से यह वाक्य बहुत ही प्रभावशाली वाक्य है और संसार में अब तक गूंज रहा है। और जब तक पृथ्वी पर लोग रहेंगे, मेरे ख्याल से प्रभु यीशु के द्वारा कही गई यह बात गूंजती रहेगी। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु ने कितनी गहरी शिक्षा हमें यहां प्रदान की। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु ने यह बात यहां सिद्ध कर दी कि पिता के पास क्षमा करने का अधिकार है। और प्रभु यीशु की यह बात आज भी गूंज रही है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, एक प्रभु के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में या उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में, वे लोग भी इस
बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य है, बहुत ही प्रभावशाली वाक्य है, और इसके सामने सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं जो प्रभु को नहीं जानते वे भी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उन लोगों को क्षमा करें जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं, या अपराधियों के विषय में अपराधी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी जो काम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, अगर हम वो करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम अपराधी हैं। छोटी से छोटी बात अगर परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और हम उसे सही साबित करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी साबित होते हैं। और इसी प्रकार रोमियो 12वां अध्याय 17वां पद में प्रेरित पौलुस ने रोमियो से कहा कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वें पद में भी बाइबल हमें बताती है कि बुराई का बदला बुराई से न दो और न गाली के बदले किसी को गाली दो, पर आशीष दो। तो परमेश्वर ने हमें प्रेम का मार्ग बताया है, परमेश्वर ने हमें शांति का मार्ग बताया है, परमेश्वर ने हमें क्षमा का मार्ग बताया है। यह बड़ी अच्छी बात है। हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए, और यह इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, हमें दूसरों को क्यों क्षमा करना चाहिए? दूसरों को हमें इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा आशीषों का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। अब किस व्यक्ति को आशीष नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। परमेश्वर की आशीष की लालसा हर व्यक्ति को होती है, और जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, तो सुनने वाले व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आशीष की जरूरत हर व्यक्ति महसूस करता है। जो बड़े से बड़ा अपराधी भी हो, अगर हम उसे आशीष देते हैं तो वो इसकी कीमत समझता है। आशीष उसे भी चाहिए। तो आशीष तो हम सबको चाहिए। तो ये आशीष हमें कैसे मिलेगी? अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, जो हमारे विरोध में बातें करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें हानि पहुंचाने की बातें करते हैं, अगर हम उन्हें क्षमा कर देते हैं तो हम अपनी आशीषों को सुरक्षित कर लेते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो हम इस बात को देखेंगे। सबसे पहली आशीष क्या होती है? सबसे पहली आशीष हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने यहां पर अपने शिष्यों से या उपस्थित लोगों से क्या कहा? मत्ती 6, 14 और 15, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ध्यान दीजिए, यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि मनुष्यों को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब अपराध क्षमा नहीं किए जाने का मतलब क्या है? बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यानी हम छोटा से छोटा भी पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी मृत्यु हो सकती है। अगर हमने उद्धार प्राप्त कर लिया और किसी को क्षमा हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीहियत में भी यह देखा जाता है। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु के पीछे चलने का दावा करते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना वगैरह करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, दूसरों को बहुत सारी बातें बाइबल के वचनों से बताते हैं, ऐसे लोग भी कई दफा इस छोटी सी गलती के शिकार हो जाते हैं। और कई दफा तो इस छोटी सी गलती इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग इसे छोटी सी गलती समझते हैं। हालांकि कोई भी गलती बड़ी या छोटी नहीं है, गलती तो गलती है। परमेश्वर की दृष्टि में यह बहुत बड़ी गलती है जो मनुष्यों के सामने बहुत छोटी गलती नजर आती है। तो परमेश्वर की दृष्टिकोण में कोई गलती छोटी नहीं है। गलती तो गलती, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर मैं उद्धार प्राप्त हूं और मैं किसी को क्षमा नहीं कर रहा हूं तो संभव है कि मैं जो अपराध करता हूं
वे क्षमा न किए जाएं। और जब मैं अपराध की क्षमा प्राप्त न करूं तो हो सकता है कि मेरे लिए अनंत जीवन का द्वार बंद हो जाए। ये बड़ी गंभीर मसला है। तो इसलिए यहां जो प्रभु यीशु ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। अगर आपने मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय पढ़ा है तो वहां एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत पाया जाता है। 23 पद से लेकर के 34वें पद तक। मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत ही संक्षेप में आपको उस सेवक के बारे में बताना चाहता हूं। और प्रभु यीशु ने दृष्टांत के माध्यम से बताया कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने सेवकों को बुला करके उनका लेखा लेना चाहा, यानी आय व्यय का ब्यौरा लेना चाहा। तो ऐसा लगता है इस दृष्टांत को पढ़ करके कि उस समय प्रभु यीशु के अनुसार जो राजा हुआ करते थे वे अपने सेवकों को कर्ज दिया करते थे, ऋण दिया करते थे। आज जो हमें बैंक से लोन मिलते हैं वो राजा उन्हें दिया करता था। तो प्रभु यीशु ने यह बात हमें बताई है। तो एक राजा अपने सेवकों के हिसाब किताब का ब्यौरा ले रहा है। तो बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने अपना ब्यौरा दिया होगा, लेकिन एक ऐसा भी सेवक था जिसने बहुत बड़ी राशि ली थी। हजारों तोड़े उसने राजा से उधार के रूप में लिए थे और उसे चुकता करना था, लेकिन वह चुकता करने में असमर्थ था। आज के संदर्भ में देखें तो उन 1000 तोड़ों को हम करोड़ों रुपयों के रूप में देख सकते हैं। तो राजा ने आज के संदर्भ में करोड़ों रुपए अपने एक सेवक को दिए। और जब सेवक को उसने बुलाया और राजा ने पाया कि सेवक ने करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है और अभी तक उसे चुकाया नहीं, तो राजा ने आज्ञा दी कि सेवक को, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और जो भी उसके पास धन संपत्ति है सबको ले लिया जाए और उसके परिवार के सदस्यों को बंदीगृह में डाल दिया जाए। अब उस सेवक ने क्या किया? उसने दंडवत किया राजा को, कहा धैर्य रखें, मैं सब चुकता कर दूंगा। अब यहां पर तो ये लिखा सब चुकता कर दूंगा, एक ही वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा वास्तव में तो उसने बहुत ही गंभीरता पूर्वक गिड़गिड़ा करके राजा से अपने कर्ज को माफ कराने के लिए या समय मांगने के लिए प्रार्थना की होगी। उसने समय मांगा कि मैं सब चुका दूंगा, धैर्य रखें। अब प्रभु यीशु ने कहा कि राजा ने क्या किया? ना केवल उसे समय दिया बल्कि उसका कर्ज भी माफ कर दिया। चलो ठीक है, माफ कर देते हैं। तो यहां पर राजा जो है वो पिता परमेश्वर है। यह बात प्रभु यीशु के दृष्टांत से हमें जानकारी मिल रही है। राजा जो है वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। तो राजा ने उस सेवक का कर्ज भी माफ कर दिया। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उसने बंदीगृह में डालने के लिए नहीं कहा, सब छूट गए। अब देखिए, यह निर्दयी सेवक का दृष्टांत क्यों कहा गया है? अब तक वो सेवक साधारण रूप में था, निर्दयी नहीं था, लेकिन अब उसकी निर्दयता प्रकट हुई। उसने उन लोगों को पकड़ना शुरू किया जिन्होंने उससे कुछ कर्ज लिए थे, और एक व्यक्ति उसके संपर्क में आ गया और उसने बहुत ही कम तोड़े, यानी बहुत ही कम रुपए कहना चाहिए, उस निर्दयी सेवक से उधार में लिए थे और वह उसे चुका नहीं पा रहा था। और निर्दयी सेवक ने क्या किया? जब उसे पता चला कि यह मेरा कर्ज नहीं चुका सकता तो उसको उसने बंदीगृह में डलवा दिया। अब जिस सेवक को बंदीगृह में डाला गया उसके जो साथी थे उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें पता था कि इस निर्दयी सेवक के करोड़ों रुपए माफ हो गए। अब उसके सामने धूल है जो छोटे सेवक ने लिया है और जिसको जेल में डाल दिया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया। तो उन्होंने जाकर के यह बात राजा को बता दी। अब राजा ने क्या किया? उस निर्दयी सेवक को फिर से बुलाया और उसे बंदीगृह में डलवा दिया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जब वो चाहता है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करें, तो ये भी चाहता है कि हम दूसरों को भी क्षमा दें। हम चाहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कर दिए जाएं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम पापी ही बने रहें या फिर हमारा अपराध क्षमा ना हो। बुरा से बुरा व्यक्ति भी चाहता है कि उसे क्षमा कर दिया जाए। जो खतरनाक से खतरनाक पाप करते हैं, बहुत बड़ा अपराध कर्म करते हैं, और उनके विरुद्ध जब कोर्ट में कार्रवाई होती है और उनको सजा हो जाती है, तो उनका वकील उनके बिहाफ में जरूर निवेदन करता है कि सजा कम कर दी जाए। यानी हम सब लोग अपने अपराधों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने अपराधों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, और विशेष करके वे जो जानते हैं कि अपराध का क्या परिणाम होता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु होती है, यानी जो लोग उद्धार प्राप्त हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है कि दूसरों को बहुत जल्दी माफ करें, जल्दी से जल्दी माफ करें। उनके विरुद्ध हृदय में क्रोध छुपा करके ना रखें। और जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तो हम उनके विरुद्ध किसी प्रकार ये आलोचना भी नहीं सुनना चाहते और किसी प्रकार उनको हानि भी पहुंचाना नहीं चाहते। ये बड़ी अच्छी बात है। कितना अच्छा हो कि हमारा समाज ऐसे लोगों से भरता चला जाए। तो पहली आशीष हम लोगों ने देखी कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे भी अपराध क्षमा होते हैं। दूसरी आशीष, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक निर्बाध रूप में, बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के पहुंचती चली जाती है। और भजनकार इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है। भजन संहिता 66 और उसका 18वां पद मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। बाइबल यहां बताती है कि यदि मैं अपने हृदय में अधर्म संजोए रखूं, यदि मैं अपने हृदय में अधर्म संजोए रखूं, तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आशा होती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। हमारा विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। हमारी आशा होती है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन करके हमें आशीष देगा। कई बार हम बहुत दिनों तक किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। कई दफा हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। एक अर्थ तो यह है कि परमेश्वर सही समय के लिए प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ठहरा हुआ है, लेकिन उसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि मेरे हृदय में कोई ना कोई अधर्म है। अब किसी को क्षमा नहीं करना, इसका मतलब कठोरता हमारे हृदय में। अब कठोरता तो एक अधर्म है। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन बने। प्रभु यीशु ने बड़ी नम्रता के साथ सब लोगों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु ने सब लोगों के लिए प्रार्थना की, और जब हम प्रभु के पास आते हैं, वह हमारे अपराधों को क्षमा करता है, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। अब दूसरों को क्षमा नहीं करना एक बहुत बड़ा अधर्म है, और वह हमारे हृदय में है। और भजनकार कहता है कि यदि मैं अपने हृदय में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। यानी मेरा अधर्म मेरी प्रार्थना को प्रभु तक पहुंचने नहीं दे रहा। अब यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 23 और 24 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 23 और 24 पद यहां इस प्रकार लिखा है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा।
यानी मेल मिलाप की जो सेवा है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। और प्रेम पूर्वक हम कैसे रह सकते हैं? अगर हम बुराई के बदले बुराई करना शुरू कर दें, गाली के बदले गाली देना शुरू कर दें, आलोचना के बदले आलोचना करना शुरू कर दें, निंदा के बदले निंदा करना शुरू कर दें, तब मेल मिलाप का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, वैसे हमें भी दूसरों को क्षमा करना बेहद जरूरी है। अब यहां प्रभु यीशु ने कहा कि तू अगर भेंट लेकर के मेरी वेदी के पास आता है और वहां तुझे याद हो जाता है कि कोई भाई मुझसे नाराज है, किसी के हृदय में मेरे प्रति कोई शिकायत है, तो जाकर के पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि पहले हम लोगों के साथ मेल मिलाप करें, उसके बाद हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर हमसे मेल करने के लिए तैयार है। बस वो चाहता है कि हमारा हृदय शुद्ध रहे, किसी के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की बुरी भावना, गलत भावना, शिकायत की भावना, दूसरों की आलोचना की भावना, दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना न रहे। और एक अंतिम पद मैं पढ़ना चाहता हूं, यह मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 में है और वो 25वें पद में हम इसको देखेंगे। मरकुस 11 25वां पद यहां लिखा है, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, जैसे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। तो अगर हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे तो हमें आशीष कैसे मिलेगी? सबसे बड़ी आशीष तो यही है कि हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। उसके बाद हमारे प्रतिदिन की जरूरतों की आशीषों को हम लोग मांग सकते हैं, आत्मिक आशीषों को मांग सकते हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है और इसलिए चाहता है कि परमेश्वर और हमारे बीच में कोई बाधा ना आ जाए। हमारे हृदय में छुपी हुई कोई शिकायत, किसी के प्रति कोई विरोध की भावना, किसी के प्रति निंदा की भावना, बदले की भावना परमेश्वर और हमारे बीच में बाधा उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई बाधा हमारे और उसके बीच में हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, और यदि इस मेल मिलाप को कोई भी बात रोकती है तो प्रभु चाहता है कि उस बाधा को, उस बात को दूर किया जाए। तो आपके हृदय में यदि किसी के प्रति कोई शिकायत है, कोई विरोध की भावना है, तो आप उसे क्षमा करें, उस व्यक्ति को क्षमा करें। कई दफा ऐसा होता है कि आपकी पीठ पीछे बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कही जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु को भी जब लोगों ने नहीं छोड़ा, पौलुस और पतरस को नहीं छोड़ा, तो हम लोग किस खेत की गाजर और मूली हैं? हमारे विरोध में भी बातें की जाएंगी। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके प्रेम से भरे रहें। जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे तो दूसरों को क्षमा करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए सुंदर व्यवस्था ठहराई है। आपने हमारे पापों और अपराधों को प्रभु यीशु के लहू के कारण क्षमा कर दिया, हमारे हृदय को धो दिया है, और इसलिए हम आपके प्रति धन्यवादित हैं। आपने हमारे अपराधों को उतना ही दूर कर दिया है जितना पूरब से पश्चिम दूर है। स्वर्गीय पिता, आज की बाइबल स्टडी से सब लोगों को आशीष मिले, और यदि किसी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति कोई कठोरता है, शिकायत की भावना है, दूसरों की आलोचना की भावना है, तो आप उसकी सहायता कीजिए ताकि वह उस व्यक्ति को क्षमा कर सके। सब लोगों का हृदय आपके वचन के लिए खुला रहे।
मेल मिलाप की जो सेवा आपने दी है, उस सेवा के महत्व को हम समझने पाए और लगातार हम आपके प्रेम में भरे रह करके, आपके प्रेम से भरे रह करके कार्य करें, आपके प्रेम में दूसरों के साथ व्यवहार करें। हम किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना करें। कोई हमारी आलोचना करता है तो उसके बदले हमें हम आलोचना ना करें। हमारी सहायता कीजिए, हमें बल दीजिए ताकि आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में, आमीन।